मेरी कथा का रसपान कर रहे सभी भक्त गुरु को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। शास्त्रों में भी कहा गया है मेरी माँ कि गर्भवती महिलाओं को पवित्र वातावरण में रहना चाहिए, जिनसे जन्म लेने वाले बच्चों को सकारात्मक ऊर्जा मिले। और वातावरण का प्रभाव तो बच्चों के ऊपर बहुत पड़ता है। ये प्रभाव अपना जरूर डालता है। अगर वह अच्छे वातावरण में रहेंगे तो बच्चा अच्छा पैदा होगा, क्योंकि वातावरण का तो पूरा प्रभाव पड़ता है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या तो माता के गर्भ में ही सीखी थी। जब अर्जुन ये विद्या सिखा रहे थे तो 6 द्वार तोड़ने की विद्या सीख ली, लेकिन 7वें द्वार पर अभिमन्यु की माँ को नींद आ गई, इसलिए 7वें द्वार तोड़ने की विद्या नहीं सीख सकी, क्योंकि इसका तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऐसी ही एक कथा एक और भक्त की है। एक राक्षस राज के यहाँ एक प्रभु भक्त पैदा हो गया। एक बार हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए जब चला गया तो देवराज इंद्र ने जब देखा तो देवराज इंद्र सोचने लगे, क्यों ना इसी समय इनके राज पर आक्रमण कर दिया जाए। और उसी समय आक्रमण कर दिया और आसानी से कब्जा कर लेते। आसानी से कब्जा कर लिया। उसकी पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया और उसे घसीट घसीट कर ले जाने लगे। मेरी माँ तो मदद के लिए पुकारने लगी। तो नारद बाबा को दया आ गई और नारद बाबा तुरंत ही वहाँ पर प्रकट हो गए। नारद बाबा कहने लगे कि ये देवराज, ये आप क्या कर रहे हैं? ये कायरतापूर्ण कार्य आपके पद के अनुरूप नहीं है। स्त्री की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है। ऐसा करके आप अपने हाथ को गंदे मत करो, उसे अकेला छोड़ दो। इंद्र कहने लगे कि हे ईश्वर, मैं इसे मारना नहीं चाहता, मैं उस बच्चे को मारना चाहता हूँ जो इसके गर्भ में है। इंद्र कहने लगे कि हम हिरण्यकश्यप द्वारा दिए गए कष्टों को तो सहन ही नहीं कर सकते, लेकिन आने वाला बच्चा कैसा होगा इसके बारे में कुछ ही नहीं कहा जा सकता, इसलिए इसको जन्म लेने से पहले मैं मार दूंगा। नारद बाबा कहने लगे कि बच्चों को तो मारना सबसे बड़ा महापाप होता है। समझाने लगे और जब समझाया तो देवराज इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और उनके चरण छुए और क्षमा मांगने लगा। उनसे क्षमा भी मांगा और देवराज इंद्र कयाधु को छोड़ करके चले गए। तो नारद बाबा कयाधु से कहने लगे कि ये बेटी, आप मेरी कुटिया पर चलो और वहीं पर रहो, क्योंकि वो आपका घर है। और जब आपके पति तपस्या से वापस चले आवें तो आप अपनी राजधानी वापस चले जाना। वहाँ पर कोई आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आप तो मेरी बेटी समान है। बाबा की इसी बातों को सुन करके कयाधु नारद बाबा की कुटिया पर चली गई। वहाँ पूरा दिन तो हरि कीर्तन ही हो रहा है, प्रभु का गुणगान हो रहा है। प्रभु का गुणगान होता रहता था। और जब कुछ दिन के बाद वो संतान पैदा हुई तो ये बहुत बड़ा प्रभु का भक्त बन गया और उसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो ये मेरी माँ, वातावरण का तो पूरा ही प्रभाव पड़ता है। जैसा वातावरण रहता है वैसा ही बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। बोलिए उमापति महादेव की जय, काली मैया की जय, स्थान देवता की जय, आवाहित समस्त देवी देवता की जय। जय जय श्री सीताराम।